हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को पसंद आ रही है सीरीज़ और आप लोग इसे कंप्लीट कर रहे हो और आप लोगों को इससे बेनिफिट हो रहा है। तो आज का टारगेट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं, जैसे कि बिग ड्रीम है, इन्होंने कमेंट किया है कि आज से स्टार्ट करें तो क्या हो सकता है क्या। बिल्कुल, आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो बस आप स्टार्टिंग से देखना और आप जब से भी स्टार्ट करो तब से हो सकता है। ओके। और एक और कमेंट है, जैसे 50% तैयारी हो गई है, 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, क्या मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, इस टाइप का कमेंट था। तो आप बिल्कुल ले सकते हो। आपका 50% सिलेबस कंप्लीट है। मैंने तो बहुत बार बताया है कि हमारा बस 20% ही इम्पोर्टेंट होता है और आपका 50% कंप्लीट है। बाकी का मैं जो सीरीज ये चला रही हूँ आप ये फॉलो करिए। और हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि जीएस में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मुझे भी लगता है, लेकिन दिन भी तो हम देखते हैं ना कि बस 30 ही हैं। अगर यही दिन 60 या फिर 90 होते तो बिल्कुल हम एक एक टॉपिक लेते, तो थोड़े से वो ज़्यादा है। आप जीएस का थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो। बस आपको क्या स्किप नहीं करना है, आपको रीजनिंग बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और आपको हिंदी बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। अब कुछ लोग कहते हैं जैसे लिख के डालो, तो मैं ये चीज़ थोड़ी बोल सकती हूँ। और ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे ज़्यादा, कि आपको रीजनिंग बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और आपको हिंदी का टारगेट बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ओके। और मैथ भी उसके बाद, और सबसे लास्ट में आप जीएस। ओके, ऐसे करके आपको प्रेफरेंस पे लेना है और मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है। ओके। तो आपकी 50% सिलेबस कंप्लीट है, आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। बस आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी के तहत आपको काम करना होगा। देखो, मैं भी इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं सच में दिल से चाहती हूँ जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं उनका सबका सिलेक्शन हो और आप लोगों को सबको वर्दी मिले। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, आप भी मेहनत करिए, आप लोगों को ज़रूर सिलेक्शन लेना है। तो हमारा आज का टारगेट है जीएस में हम क्या पढ़ेंगे, हम 1 मंथ की करंट अफेयर पढ़ेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जनवरी की पढ़ो, फरवरी की पढ़ो। हम कोशिश करेंगे कि हम 6 मंथ की करंट अफेयर पढ़ेंगे, ज़्यादा की नहीं पढ़ेंगे। ओके, आएगा तो उसी में से आ जाएगा, नहीं तो पढ़ने को तो 2-2 साल की लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो याद भी तो नहीं रह पाएगा ना इतना। तो आप 1 मंथ की करंट अफेयर पढ़ोगे। अब कहाँ से पढ़ोगे, आप एक मैगजीन ले आओ, 1 मंथ की आती है, और उसे ऊपर ऊपर से मोटा मोटा पढ़ लो। मुझे पता है 1 मंथ की याद तो नहीं होगी, ऊपर ऊपर से आपको पता चल जाए, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कोई अवार्ड मिला है किसी को उस मंथ में या फिर कुछ इम्पोर्टेंट हुआ है, तो वो चीज़ आप ज़रूर देख लो। और हमें क्या देखेंगे, और हम यूपीजी के पढ़ेंगे। आपके पास यूपीजी की एक किताब होगी, जो भी होगा, आपको उसके 4 पार्ट करने, तो हम उसमें से यूपीजीके का 1/4 पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, हम यूपीजीके को 4 दिन पढ़ेंगे, क्योंकि ये अच्छा खासा आता है एग्जाम में, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। आपको अपनी यूपीजीके को सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपके पास जो भी बुक होगी उसका 1 पार्ट ही पढ़ना है और 3 पार्ट छोड़ देने हैं। जैसे योजनाएं वगैरह इंपॉर्टेंट होती हैं यूपी की, तो वो चीज़ आपको देखनी है। और आपको एक और टॉपिक पढ़ना है, पुरस्कार और सम्मान। ये करंट अफेयर का भी टॉपिक हो जाता है और ये वाला टॉपिक भी आप करंट अफेयर से ही देख सकते हैं, तो ये वाला टॉपिक भी हम कंप्लीट करेंगे। तो जीएस में आपको टॉपिक समझ में आ गया, करंट अफेयर 1 मंथ की और ऊपर ऊपर से पढ़ लेनी है। यूपी की जीके का 1 पार्ट, 1/4 पार्ट। ओके। और पुरस्कार और सम्मान, ये करंट अफेयर से ही मिलता जुलता टॉपिक है। ओके। और हम मैथ में क्या पढ़ेंगे, मैथ में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसे 2 दिन में कवर करेंगे। आप नंबर सिस्टम का हाफ पार्ट कंप्लीट करिएगा आज, और हम हाफ कल कंप्लीट करेंगे। तो हम नंबर सिस्टम को 2 दिन में पूरा करें। हम हिंदी में समास कंप्लीट करेंगे और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये कंप्लीट करेंगे। ओके। और रीजनिंग में हमारा रोज की तरह एक मॉक टेस्ट होगा, एक प्रैक्टिस सेट होगा। ओके। तो ये जो है एक कमेंट था, महिलाओं की जो है नाइट ड्यूटी लगती है कि नहीं लगती। बिल्कुल लगती है। लड़कियों की, पुलिस में हो आप तो आपकी नाइट ड्यूटी ज़रूर लगती है और आपको किसी भी टाइम बुलाया जा सकता है, आप मना नहीं कर सकते। पूरा दिन में और रात को भी बुलाया जा सकता है, रात को ड्यूटी भी लगती है, तो आपकी ड्यूटी लगती है। ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीएस से। जीएस पढ़ने से पहले आपको जो मॉक टेस्ट की जो हिंदी नहीं आई थी और मॉक टेस्ट की जो जीएस नहीं आई थी, उसे आप लिख रहे होंगे।
वो रिवाइज करनी है आपको 4 दिन की। और फिर आपको जो जीएस 3-4 दिन की पढ़ ली है वो जीएस रिवाइज करनी है। फिर आपको ये टॉपिक पढ़ना है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ओके, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट में एक कमेंट आ रहा था, जैसे पुलिस वाले क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में, तो वो बहुत गलत हो रहे हैं। चाहे पुलिस वाले क्वेश्चंस हो, चाहे कोई भी क्वेश्चंस हो, किसी भी चीज़ को अच्छा करने का एक ही मेथड है कि उसको बहुत सारा कर लो, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लो और फिर वो टॉपिक आपका अच्छा हो जाएगा। उसे पढ़ लो, उसके कम से कम 200-300 क्वेश्चंस लगा लो, फिर देखो, फिर वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो आपको इस तरह से रीजनिंग अपना फिर एक टेस्ट कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे, जैसे प्रिया का क्वेश्चन है कि RWA के उनके 199 मार्क्स आ रहे हैं RWA, तो RWA टफ मॉक टेस्ट देता है, तो आपके 199 आ रहे हैं, तो आपका अच्छा स्कोर है, आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। आप बस पढ़ते रहिए, आप पढ़ाई को छोड़िए मत, आपका अच्छा स्कोर आ रहा है और आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। कमेंट है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है लेकिन स्कोर नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। आप बस पढ़ते रहिए, आपको जो टॉपिक नहीं आ रहा है, मॉक टेस्ट मैं और क्यों रोज के उसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले। आप कुछ लोग कहते हैं कि एग्जाम से पहले 10 मॉक टेस्ट लगा लो, उससे पहले आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी कमी क्या है। आपको रोज पता चले कि हाँ मेरी ये कमी है, हाँ मेरी ये कमी सुधरी है कि नहीं सुधरी। इसीलिए तो मैं रोज टारगेट में एक मॉक टेस्ट डालती हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या पढ़ना है और क्या कौन सी चीज़ वीक है और कौन सी चीज़ में प्रोग्रेस हो रही है। आप रोज़ की रोज़ देखो तो स्कोर इंक्रीज होगा, पढ़ने से इंक्रीज होगा। जो टॉपिक वीक हो उसे पढ़िए। ओके, और ये कमेंट था कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, तो ऑनलाइन तो बहुत सारे ऐप होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक होता है। तो एक बच्चे का ये भी कमेंट था कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं मॉक टेस्ट कहाँ से खरीदूँ, तो RWA वाला फ्री वाला लगाता हूँ। तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट कोई ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, सस्ते ही होते हैं। बाकी का आप ऑफलाइन लगा सकते हो, फिर आपका कोई दोस्त होगा, कोई भी होगा, उसका आप कोड यूज़ करके फिर ऑनलाइन लगा सकते हो, या फिर ऑफलाइन किसी के पास बुक हो तो उसकी फ़ोटो खींच सकते हो, PDF बना सकते हो, उसके थ्रू दे सकते हो। अगर आपको पढ़ना है ना तो 1000 रास्ते मिल जाते हैं, और अगर आपको बहाने बनाने हैं तो फिर कुछ नहीं होता। तो आपको किसी भी तरह से बहुत सारे, मैं अपने भाई का कोड यूज़ करती थी हमेशा, सारे टेक्स्ट बुक जो भी वो देती थी, मॉक टेस्ट देती थी, और मैंने सारे एप्लीकेशंस के खरीदे हुए थे। और मॉक टेस्ट के लिए कौन सा पब्लिकेशन सही है ये भी कमेंट है, तो आप कोई सा भी ले सकते हो जो आपके सिलेबस से रिलेट करता हो। मैंने कौन से लिए थे, मैं कैसे लेती थी, मैंने ऑनलाइन तो हमें पता नहीं चलता है, तो ऑनलाइन तो जितने भी मार्केट में थे वो मैंने सारे ही लगाए थे, और जो ऑफलाइन थे वो मैं मार्केट में जाती थी, आराम से तसल्ली से देखती थी, मुझे पूरा सिलेबस पता था, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से लगाए हुए थे। तो ये भी आप तभी खरीद पाओगे जब आपको अपने सिलेबस के बारे में, अपने PYQ के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, तो ही आप अच्छे मॉक प्रैक्टिस सेट खरीद पाओगे। ओके, तो आपके ये इम्पोर्टेंट कमेंट्स थे, ये भी मैंने ले दिए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको हिंदी लगानी है। हिंदी में इतना ज़्यादा आपको रिवीजन के लिए भी, मुझे लगता है रोज़ की रोज़ रिवीजन कर रहे होंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा होगा। 4 दिन का रिवाइज करना है, फिर उसके बाद समास पढ़ने हैं, वाक्यांशों के लिए 1 शब्द पढ़ने हैं। ओके, और फिर रात को आपको अपने मैथ के क्वेश्चंस लगाने हैं। रात को आपको नंबर सिस्टम लगाना है, हाफ लगाना है। बड़ा टॉपिक है ये, एक नंबर सिस्टम अपने आप में। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके, 2-3 तो आएंगे मैक्सिमम, और तो आपको अच्छे से नंबर सिस्टम लगाना है। हाँ, एक कमेंट था, मैं भूल गई नाम, कि मैथ के क्वेश्चंस नहीं है उनके पास, तो आपकी कोई भी फ्रेंड होगी, कोई भी होगी, आप बुक में से उसका फ़ोटो खींच लीजिए और फिर आप मॉक टेस्ट लगाए, वो उसकी बुक के किसी भी चैप्टर के फ़ोटो खींच लीजिए और फिर आप कर सकते हैं। मेरे भी फ़ोन में कम से कम मैंने, जब मेरा एग्ज़ाम हो गया था, कम से कम मैंने 20,000 फ़ोटो डिलीट किए थे, 10-20 हज़ार फ़ोटो डिलीट किए थे। तो मेरे फ़ोन में इतने सारे क्वेश्चंस के, इसके उसके फ़ोटोज़ पड़े ही रहते थे। जो भी मुझे अच्छा लगता था स्क्रीनशॉट ले लेती थी, फिर उसके प्रैक्टिस करती रहती थी। तो आप भी किसी भी अपनी दोस्त से जाके, किसी भी मैथ की बुक से, किसी से भी फ़ोटो खींच सकते हैं। तो इस तरह से आपको वो लगाना है, और उम्मीद करती हूँ आप अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
और आपको जो भी पूछना है, जैसे कि नॉर्मल कमेंट होते हैं वो मैं ले लेती हूँ, और भी कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। देखो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप लोग भी प्लीज़ मेहनत करिए, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।